वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवतां द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावितं ज्ञानाय विद्यागुरुवे नमो नमः। हस्ते क्षमाला हृदि कृष्णतत्त्वं जिह्वाग्रभागे वरराममन्त्रं यन्मस्तके केशवपादतीर्थं शिवं महाभागवतं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे। तन्नाम दिव्यं वरमन्त्रमूलं धुनोतु मे सर्वमघं हृदिस्थं। धुनोतु मे सर्वमघं हृदिस्थम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के कल के प्रसंग में मैंने आपको मेघनाद रावण पुत्र इंद्रजीत के वध की कथा सुनाई। आज युद्धकांड के 91वें सर्ग में प्रवेश करते हैं। रुधिरक्लिन्न गात्रेषु रुधिरक्लिन्न गात्रस्तु लक्ष्मणः शुभलक्षणः बभूव दृष्टं बभूव हृष्टं तं हत्वा शत्रुजेतारमाहवे। शुभ लक्षणों वाले लक्ष्मण जी इंद्रजीत को मार करके अपने शरीर पर भी रुधिरक्लिन्न गात्रहतु रक्त से क्लिन्न यानी लगभग भीगे हुए नहाए हुए ऐसी स्थिति में भी बभूव हृष्टः बहुत प्रसन्न हुए। ततः स जाम्वन्तं च हनुमन्तं च वीर्यवान्
सन्निपत्य महातेजांश सर्वान् वनौकसः। इस हर्षपूर्ण स्थिति में सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी जामवंती जी से, हनुमान जी से दौड़ के मिले। सन्निपत्य, भाग करके। इसके बाद में सुग्रीव विभीषण के साथ राम जी के पास आते हैं। राम जी की परिक्रमा करके चरणों में प्रणाम किया और कहते हैं कि रावणेस्तु शिरश्छिन्नम्। आज यहां विभीषण समाचार देते हैं आगे बढ़ के कि रावणेस्तु शिरश्छिन्नम् लक्ष्मणेन महात्मना। न्यवेदयत् रामाय तदा हृष्टो विभीषणः। विभीषण हृष्टः, प्रसन्न होकर के विभीषण सूचना देते हैं कि महाराज जी, लक्ष्मण के द्वारा आज मेघनाद का वध हो गया। राम जी बहुत प्रसन्न हुए, बोले लक्ष्मण साधु लक्ष्मण तुष्टोस्मि। बहुत अच्छा किया, मैं संतुष्ट हूं, मैं प्रसन्न हूं। कर्मं चासुकरं कृतम् एतत् कर्मं असुकरं त्वया कृतम्। ये दुष्कर कार्य तुमने किया है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये उन्होंने जब कहा तो लक्ष्मण जी बेचारे नीचे सिर किए हुए अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। राम जी ने उनको उपवेश्य तमुत्संगे परिष्वज्यावपीडितम्, अपने सब दुख भूल करके प्रसन्नता से लक्ष्मण जी को परिष्वज्या, भुजाओं में भर करके गोद में बैठा लिया। शरीर पर हाथ फेरते हैं, जैसे एक पिता अपने पुत्र को अच्छे कार्य को देख करके प्रसन्न होता है। कहते हैं लक्ष्मण अद्य मन्ये हते पुत्रे रावणं निहतं युधि। पुत्र, इस रावण के पुत्र का वध करके तुमने बहुत बड़ा कार्य किया है और अब मैं मानता हूं कि रावण भी मारा ही गया है। रावणं निहतं युधि अद्य मन्ये, आज मैं मानता हूं कि रावण युद्ध में मारा गया। अद्याहं विजयी शत्रौ, मैं आज ही विजयी हो गया समरभूमि में, ऐसा मुझे लगता है।
रावणस्य नृशंसस्य दृष्ट्या वीर त्वया रणे। ये सौभाग्य है कि वो जो नृशंस रावण है, निर्दयी, कहना चाहिए कि दुष्ट जो रावण है, छिन्नो ही दक्षिणो बाहु, ये पुत्र नहीं मरा है। मैं मानता हूं कि उस रावण की दाहिनी बांह कट गई, दाहिना हाथ कट गया। सहितस्य व्यपाश्रय, ये विशेष आश्रय था उसका। रावण का बहुत बड़ा सहारा था, बहुत बड़ा आश्रय था। आज तुमने वो समाप्त कर दिया। लक्ष्मण, ये वही वीर था जिसने इंद्र को भी बंदी बनाया था। त्रिलोकी में इसका कोई सामना करने वाला नहीं था। इतना कहकर के और कहते हैं कि अब रावण समक्ष आएगा। बलव्यूहेन महता निर्यास्यत ही रावण। अब सेना लेकर के रावण को आना ही होगा, आएगा, निकलेगा। बलव्यूहेन महता श्रुत्वा पुत्रम निपातितम, पुत्र के वध को सुनकर के अब वो निकलेगा ही। इसके बाद में सुषेण की तरफ देख करके कहते हैं कि सुषेण जी, रामः सुषेणम मुदितः समाभाष्येदमब्रवीत। सुषेण की तरफ देख करके कहते हैं, अब यहां सुषेण बाहर से नहीं आए हैं ना, जहां भी नाम आ रहा है वहां वही अंगद के नाना जी का नाम आ रहा है। वृद्ध तो होंगे ही, जब सुग्रीव आज इतने वृद्ध हैं और उनके ससुर लगते हैं, बाली के ससुर हैं, तारा के पिता हैं। उनसे कहते हैं, विशल्योऽयं महाप्राज्ञ सौमित्र मित्रवत्सला, यथा भवति सुस्वस्थ तथा त्वं समुपाचरो। कि लक्ष्मण का तुम ऐसी देखभाल करो, वो कार्य करो जिससे विशल्योऽयं, विशल्य हो जाए, इसके घाव ठीक हो जाए, शल्य न रहे, शरीर में व्रण न रहे, घाव न रहे, ये पूर्ण स्वस्थ हो जाए। इन्हें स्वस्थ कीजिए। तो सुषेण जी ने जो दवा दी है, एव मुक्तः स रामेण महात्मा हरियूथपः, स महात्मा हरियूथपः, अर्थात ये वैद्य नहीं है, ये वही वानर यूथुप हैं सुषेण जी। लक्ष्मणाय ददौ नस्तः, नस्ता नाक में कोई औषधि दी है। सुषेणः परम औषधम, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कोई औषधि इन्होंने लक्ष्मण जी के नाक में दी है। सतस्य गंधमाघ्राय विशल्यः समपद्यत, उस औषधि के गंध
गंध से ही, गंधम आघ्राय, वो सूंघ करके ही लक्ष्मण जी विशल्य हो गए। संपूर्ण जितने भी घाव थे शरीर के सब ठीक हो गए। विशल्य होना। और उसके बाद में और जितने विभीषण आदि ये सर्व बानर, मुख्य बानर हैं, इन सबको औषधि दी गई और ये पूर्ण स्वस्थ हो गए। आज लक्ष्मण जी की बहुत प्रशंसा हो रही है, पूरे वानर वाहिनी में सुग्रीव आदि सब प्रशंसा करते हैं। इधर रावण को मालूम हुआ कि पुत्र मेघनाद मारा गया। मंत्रियों ने जाकर के रावण को सूचना दी, युद्धे हतो महाराज लक्ष्मणेन तवात्मजा। महाराज, युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा आपका आत्मज पुत्र जो है विभीषण सहायेन मिशताम नो महाद्युति, विभीषण आदि की सहायता से युद्ध क्षेत्र में मारा गया है आपका पुत्र। जो समर भूमि में कभी भी पराजित नहीं हुआ, जिसने इंद्र को भी परास्त किया और बंदी बनाया, आज वो आपका पुत्र लक्ष्मणेन हतः शूरः पुत्रस्ते विबुधेन्द्रजितो। देवताओं देवराज इंद्र को भी परास्त करने वाला आपका पुत्र लक्ष्मण के द्वारा मारा गया। ये जब समाचार सुनता है, पुत्र शोकाकुलो दीनो, रावण आज पुत्र वध के शोक से व्याकुल होकर के दीनो दीन हो गया। विललापा कुलेन्द्रिया, आकुलेन्द्रिया विललापा, विललाप शिथिल इंद्रियों से रोने लगा। हा रक्षस चमू मुख्य, पुत्र तुम तो मेरी सेना के मुख्य थे, राक्षसों की सेना के मुख्य योद्धा थे, मुख्य सेनापति भी थे। मेरे पुत्र मम वत्स महाबलो, तुम बहुत बलवान भी थे। जित्वेन्द्रम कथम अद्य, इंद्र को भी जीतने वाले थे, इंद्र को भी जीत करके किस प्रकार से तुम लक्ष्मणस्य वशं गतः, तुम लक्ष्मण के वश में कैसे हो गए? पुत्र तुम्हारे वध से आज मुझे लगता है अद्य वैवस्वतो राजा भूयो बहुमतो मम, यमराज भी मुझसे बढ़कर के हो गया। जो मुझे देख करके देवता घबराते थे, तुम तो देवताओं के प्रमुख इंद्र को भी परास्त करने वाले थे, तो यमराज आज की क्या गिनती थी। आज मुझे लगता है कि यमराज मुझसे भी बड़ा हो गया। ये नाद्य त्वं
महाबाहो संयुक्त काल धर्मणाम। जिसके इतना साहस हो गया कि उसने तुम्हें भी काल धर्म से जोड़ दिया, अर्थात तुम्हारे भी प्राण ले लिए। पुत्र कहना चाहिए, वो कहता है कि इतना साहस यमराज में हो गया। युद्ध क्षेत्र में पुत्र तुमने वीर गति पाई है। योद्धाओं का यही धर्म होता है। युद्ध में वीर गति को प्राप्त करना ही उनके लिए परम गति होती है। जो भी व्यक्ति अपने पिता, अपने स्वामी, अपने प्रभु के लिए रण क्षेत्र में शरीर त्याग करता है, स पुमान स्वर्गमृच्छति, वो व्यक्ति स्वर्ग लोक का अधिकारी होता है। तो पुत्र तुम्हारी दुर्गति तो नहीं होगी, पर हां, आज देवता लोग सुख चैन की नींद सोएंगे, प्रसन्नता व्यक्त करेंगे। तुम्हारे न होने से पुत्र आज इस त्रिलोकी में मैं ही एक ऐसा हूं, हतभाग्य, दुखी पिता हूं, जिसे ये संपूर्ण सृष्टि शून्य दिखाई पड़ती है। अब कुछ दिखलाई नहीं पड़ता। आज मुझे अंतापुर में जाते हुए भी भय लगता है। उन बहुओं का करुण क्रंदन सुनना पड़ेगा, तुम्हारी पत्नियों का विलाप सुनना पड़ेगा। पुत्र होना तो ये चाहिए था, और संसार में ये रीति भी है कि पिता की अर्थी को पुत्र कंधा देता है। प्रथम मुझे जाना चाहिए था। मम नाम त्वया वीर गतस्य यम साधनम प्रेत कार्याणि विपरीते ही वर्तसे। मेरी अर्थी को तुम कंधा देते, मेरा प्रेत कार्य, मेरा अंतिम संस्कार तुम्हारे हाथों से होना चाहिए था, पर आज मैं भाग्यहीन हूं जो ये विपरीत ही एतत् कार्याणि विपरीते ही वर्तते, ये सब कार्य विपरीत हो गया। तुम्हारा अंतिम संस्कार मुझे करना पड़ेगा। पुत्र का अंतिम संस्कार पिता करना पड़ेगा, पिता को करना पड़ेगा। सत्वम जीवति सुग्रीवे लक्ष्मणे च सराघवे मम शैल्यमनुधृत्य
क्व गतोऽसि विहाय नः। इंद्रजीत तुम हमें छोड़ करके चले गए, अभी राम जीवित है, सुग्रीव जीवित है, लक्ष्मण जीवित है। एतत् शैल्यम अनुधृत्य, ये मेरा कांटा निकाले बिना तुम ये संसार छोड़ के चले गए। क्व गतोऽसि विहाय नः, अस्माकं विहाय तुम क्व गतोऽसि, हम सब लोगों को छोड़ करके तुम कहां चले गए? अभी ये सब जीवित हैं, तुमने कहा था हम सबको मार करके आएंगे, पिताजी आप निश्चिंत होकर के बैठो। आज राम, लक्ष्मण, सुग्रीव सब जीवित हैं और तुम ही हमको छोड़ के चले गए। इस प्रकार से बहुत रोता है। महर्षि लिखते हैं ये इस प्रकार से आज रो रहा है। एक तो स्वभाव से ही कुटिल, प्रकृत्या कोपनम हीनम, एक तो ये राक्षस राज रावण प्रकृति से ही क्रोधी है। अपुत्रस्य पुनराधेयः, पुनः आधेयः पुत्र रूपस, ये पुत्र रूप आज ही उसे और ये शोक उसके मन में और हो गया। तो परिणाम क्या है कि दीप्तम संदीपयामासुर घर्मेर्कमिव रश्मयः, जिसे अग्नि जो प्रज्वलित थी उसमें और हविष्य पड़ गया और वो तेजी से प्रज्वलित हो गई। सूर्य की किरणों को ग्रीष्म ऋतु का सहयोग मिल गया और क्रोध से प्रज्वलित हो उठा। आंखों से आंसू आ रहे हैं। सभा मध्य में आज वो गरजता है कि मया वर्ष सहस्राणि चरित्वा परमं तपः, मैंने हजारों वर्ष की तपस्या की है। तेषु तेष्वकाशेषु स्वयंभू परितोषितः, और हर बार तेषु अवकाशेषु, हर बार मैंने ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया है। और उनके ही वरदान से मुझे किसी से, देवताओं से, असुरों से, दैत्यों से, किसी से भय नहीं है। कवचम ब्रह्म दत्तम में, मेरे पास जो कवच है ये भी ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। यदादित्य समप्रभम, ये जो सूर्य के समान चमकदार कवच ब्रह्मा जी ने ही मुझे दिया है। कैसा है? न छिन्नम वज्र मुष्टि भी, ये वज्र के द्वारा भी नहीं छिन्न भिन्न हो सकता है। तो मेरे सामने आज कौन युद्ध क्षेत्र में ठहरेगा? कोई साहस नहीं कर सकता मेरे साथ।
यद तदाभिप्रसन्नेन, उसी समय अभिप्रसन्नेन केन ब्रह्मणा, ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर उन्होंने सशरम कार्मुकम महत, एक दिव्य धनुष सशरम बाणों के सहित दिया था। देवासुर विमर्देशु मम दत्तम स्वयंभुवा, स्वयंभुवा दत्तम, वो धनुष है मेरे पास। आज वही उठाया जाएगा। ये कह करके महर्षि लिखते हैं, सपुत्र वध संतप्ता, पुत्र के वध से शोक से डूबा हुआ, क्रोध में क्रूर क्रोध वशम गता, क्रूर तो है ही, निशंस तो है ही, क्रोध के वशीभूत होकर के समीक्ष रावणो बुद्धिया, बुद्धि में समीक्षा करके सोच करके सीता महंतुम व्यवस्यता, उसने सोच लिया कि अब मैं सीता का वध करूंगा, सीता को ही समाप्त कर दूंगा, ये उसने निश्चय कर लिया। और निश्चय करके सभा में कहता है कि मायया मम वत्सेन वंचनार्थम वनौकसाम, जो कार्य माया के द्वारा वानरों को डराने के लिए, वंचनार्थम धोखा देने के लिए, वानर वाहिनी को माया के द्वारा युद्ध क्षेत्र में किया था, किंचिदेव हतम तत्र सीतेयमिति दर्शितम, और उसने युद्ध क्षेत्र में सीता को मार करके माया के द्वारा दिखलाया था। आज तदेदम तथ्यमेवाहम करिष्ये, आज यह तथ्य मैं यथार्थ कर दूंगा। तद इदम तथ्यम एव अहम करिष्ये, आज उसे मैं तथ्य में, वास्तविकता में परिवर्तित कर दूंगा। वैदेहीम नाशयिष्यामि, वैदेही को मार डालूंगा मैं। और ऐसा कह करके तलवार लेकर के दौड़ पड़ा। और सीधा अशोक वाटिका में पहुंचता है सीता के पास। इधर राक्षस जो उस प्रवृत्ति के थे सब प्रसन्न हो गए कि आज कंटक ही समाप्त हो जाएगा, सीता मर जाएगी, राम लक्ष्मण किस लिए युद्ध करेंगे, वो तो मर जाएंगे सुन करके ही। और सीता बिगाड़ भी क्या सकती है? रावण ने जहां लोकपालों को जीता है, इसके समान तीनों लोकों में पराक्रमी कौन है, कौन इसके सम्मुख ठहर सकता है? तो एक स्त्री की बात ही क्या है। इधर ये राक्षस सीता की ओर दौड़ता है और दौड़ करके वहां पहुंचता है। सीता विलाप करती हैं कि अब समय आ ही गया है, ये मुझे मार डालेगा।
और अंत में विचार करती हैं कि मैं अगर हनुमान की बात मान लेती, हनुमतस्तु तद्वाक्यम न कृतम क्षुद्रया मया, मैं ऐसी हतभागिनी हूं कि मैंने हनुमान की बात भी नहीं मानी। तद्वाक्यम हनुमता न कृता, हनुमान की वो बात नहीं मानी। यद्य हम तस्य पृष्ठेन तदाया समनिर्जिता, उनकी पीठ पर बैठ करके मैं यहां से चली जाती हूँ। नाद्यैवनुशोचेयं भर्तुरंक गता सती, तो मुझे ये दिन देखना नहीं होता, इस शोक स्थिति में नहीं पड़ना पड़ता और मैं पति के साथ में होती। भर्तुरंक गति, भर्तुरंक गता सती, मैं अपने पति के पास पहुंच जाती। मेरे मारे जाने पर क्या स्थिति बनेगी राम जी की और लक्ष्मण की, और अगर उनको कुछ हो गया तो माता कौशल्या क्या करेगी? उस दासी मंथरा को क्या सूझी थी जो उसने इतना बड़ा या इतना दूरदर्शिता भरा कार्य कर डाला? धृगस्तु कुब्जाम असतीम, कुब्जाम मंथरा, धिक्कार है उसको मंथरा को, मंथराम पाप निश्चयाम, वो पापनी मंथरा को धिक्कार है। या निमित्तम इमं शोकम कौशल्या प्रतिपत्स्यते, जिसके निमित्त से आज कौशल्या पर ये इतना बड़ा शोक पड़ने वाला है। ये सोच करके विचार करती हैं। सामने आकर के एक मंत्री है रावण का, सुपार्श्व नाम का, वो सम्मुख आ जाता है रावण के और कहता है, राक्षस राज, कथम नाम दशग्रीव साक्षाद वैश्रवणानुज, दशग्रीव दशानन, राक्षस राज आप तो महाराज कुबेर के छोटे भाई हैं। हम तो में इच्छा से वैदेही, और आप कोषाध्यक्ष, देव कोषाध्यक्ष कुबेर के छोटे भाई होकर के स्त्री पर हाथ उठाएंगे, सीता का वध करेंगे। क्रोधा धर्म अपास्य च, धर्मम अपास्य, धर्म छोड़ देंगे। वीर का धर्म स्त्री वध करना नहीं है, स्त्री अवध्य है। आज आप अपने वीर धर्म का को छोड़ करके वैदेही का वध करेंगे। आप ऐसे तो नहीं थे। वेद विद्याव्रत स्नातः, आपने संपूर्ण वेद विद्या प्राप्त की थी। स्वकर्म निरतस्तथा, और अपने कर्म को विधिवत
करने वाले थे, कर्तव्य का पालन करने वाले थे। स्वकर्म निरतस्तथा स्त्रियः कस्मात् वधं वीर मन्यसे राक्षसेश्वरो। तो अब आप इस स्थिति में होकर के स्त्री का वध कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं? कथम मन से, कैसे आप उचित मानते हैं इसको? आपको क्रोध है, मैं मानता हूं, पुत्र शोक है, सेना मारी गई, पुत्र मारा गया, क्रोध उत्पन्न हुआ है, तो चलें युद्ध क्षेत्र में ये क्रोध राम पर उतारेंगे। हमारा क्रोध सफल तब होगा जब राम मारा जाएगा। आक्रमण उसने किया है, ये तो परवश है, और स्त्री इसने आपका क्या बिगाड़ा है? अभ्युत्थानम त्वमद्यैव कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। कहता है महाराज, आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। तो अभ्युत्थानम त्वम अद्यैव, आज ही तैयारी करो। कृत्वा निर्वाह्यमावास्याम विजयाय बलैर्वृता। आज तैयारी करो आप, चतुर्दशी है कृष्ण पक्ष की, और कल अमावस्या को निकलते हैं घर से। अभ्युत्थानम कृत्वा निर्याहि अमावस्याम, आज तैयारी करके कल अमावस्या को युद्ध के क्षेत्र के लिए विजयाय बलैर्वृता, विजय के लिए, राम के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए सेना सहित निकलेंगे। शूरो धीमान रथी खंगी रथ प्रवरमासिता। तुम तो रथी हो, तो शूरवीर भी हैं आप, बुद्धिमान भी हैं, खंगी तलवार तो आपके हाथ में रहती है, रथ प्रवरमासिता, श्रेष्ठ रथ, रथ प्रवर, अच्छे से रथ पर बैठ करके निकलो। और हत्वा दाशरथिम रामम भवान प्राप्स्यसि मैथिलीम। युद्ध क्षेत्र में उस राम को मार करके तब मैथिली को प्राप्त करो। ये मंत्री ने समझाया, रावण को कुछ समझ में आया और वो वापस लौट आया। आकर के फिर वहीं सभा में बैठता है और प्रधान जितने अब योद्धा शेष बचे हैं सबको बुला करके और उनको आदेश देता है कि तैयारी करो और अब कुछ नहीं देखना, किसी भी प्रकार से घेर करके राम को समाप्त करो। एकम रामम परिक्षिप्य समरे हंतुमर्हथ। अकेले राम को ही चारों तरफ से घेर करके युद्ध क्षेत्र में मार डालो, मार सकते हो तुम लोग। अथवा हम
शरैस्तीक्ष्णैर्भिन्न गात्रम महाहवे। अथवा फिर मैं ही साथ में चलता हूं और उस महारण क्षेत्र में, महायुद्ध में मैं ही उनको अपने हाथों से मारूंगा। भवद्विश्वो निहंतास्मि रामम लोकस्य पर्श्यतः। सो कल अमावस्या जब निकलने को उसने कहा है, चल करके और सब लोग देखें, यहां पर दुनिया देखे, मैं मारूंगा राम को। इस प्रकार आदेशित किया। आदेश करके सेना तैयार हुई और दूसरे दिन अमावस्या के दिन ये वहां से निकलती है। प्रातः काल ही ससंग्रामो महाभीमा सूर्योदयनम प्रति। सूर्यस्य उदयनम प्रति, सूर्य उदय होते ही युद्ध प्रारंभ हो गया। रक्षसाम वानराणाम च तुमुलः समपद्यते। बहुत भयानक युद्ध, महाभयंकर युद्ध सूर्योदय होते ही प्रारंभ हो गया। चारों तरफ शव दिखाई पड़ रहे थे, लाशें पड़ी थी, खून की नदियां बह चली। ये स्थिति बन रही थी कि एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। इधर सब चिल्लाते थे, कोई कहता था ये राम है, कोई कहता है इधर राम है। यानी वो स्थिति ये बनी कि प्रत्येक राक्षस को अपने समक्ष राम दिखाई पड़ा। ये मानसिकता हो गई। ते तु राम सहस्राणि रणे पश्यन्ति राक्षसा। कोई कोई तो ऐसा पागल हो गया था कि उसे सहस्राणि, राम सहस्राणि, हजारों राम दिखाई पड़ रहे थे। पुनः पश्यन्ति काकुत्सम एकमेव महाहवे। और फिर कभी वो सब एकत्र होकर के एक राम दिखाई पड़ने लगते थे। यानी उनकी बुद्धि, उनका चित्त इस प्रकार से हो गया था, उन्मत्त जैसे हो गए थे, पागल जैसे हो गए थे। उधर राम जी की जो सर्वर्षा हो रही थी राम जी के द्वारा, उससे ये राक्षस सेना की स्थिति हो गई। ये युद्ध जो देखा है राम रावण का, ऋषियों ने, महर्षियों ने, देवताओं ने, रोम हर्षित हो गए, रोए खड़े हो गए देखने वालों को। ऐसा लगता था आक्रीड भूमि क्रुद्धस्य रुद्रस्येव महात्मनः। वो रणभूमि जैसे महात्मा रुद्र के लिए क्रीड़ा स्थली बन गई हो। महात्मा रुद्र भगवान शंकर की क्रीड़ा स्थली, खेल का मैदान हो। रुद्र जी का काम है संहार करना, क्रीड़ा स्थली होना, सब संहार हो रहा हो। ये स्थिति
ये स्थिति करते हुए भी राम जी कहते हैं, चारों तरफ देखते हुए सुग्रीव से कहते हैं कि सुग्रीव, मैं भी ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ये हो क्या रहा है, इतना बल मुझ में कहां है। क्या महाराज भगवान रुद्र हमारी सहायता कर रहे हैं? अब्रवीच सदा रामः सुग्रीवम् अप्रत्यनंतरम। इसी युद्ध करने के बीच में सुग्रीव से कहते हैं, जामवंतम विभीषणम हनुमंतम महेंद्रम द्विविदम, सबसे कहते हैं, सब घेर के खड़े हैं चारों तरफ। इन सबसे राम जी कहते हैं, एतद अस्त्र बलम दिव्यम मम वा त्र्यंबकस्य वा। ये अस्त्र बल ये मेरा है यहां पर या त्र्यंबकस्य वा। यह महाराज त्र्यंबक यानी रुद्र का है, भगवान शंकर का है। ऐसा संहार हो रहा है कि प्रलय में भी ऐसा संहार नहीं होता है। अर्थात तुम राम जी अपने इस स्वरूप का भगवान शंकर के स्वरूप से परिचय दे रहे हैं। मैं नहीं जानता ये मेरा बल है कि भगवान शंकर ही आज मेरे द्वारा ये कार्य कर रहे हैं। ये स्थिति, इतने योद्धा भी अंतिम युद्ध चल रहा है, संपूर्ण योद्धा समाप्त हो रहे हैं। मुझे याद आ गया बात करते हुए, हनुमान नाटक में प्रसंग आया है। इस अंतिम दिन में युद्ध जाने से पहले रावण मंदोदरी से कहता है कि अब मैं क्या करूं। तो मंदोदरी कहती है कि महाराज मैंने आपको पहले ही समझाया था। जो आपन चाहसी कल्याण, जो अपना कल्याण चाहता है, श्रेष्ठता चाहता है, तो पर नारी लीलारी गुसाई तजो चौथी के चंद्र की नाई। पराई नारी के चक्कर में मत पड़ो। पर स्त्री पर दाराभिमर्शनम, इस कार्य का फल हमेशा ऐसा ही होता है। तो रावण कहता है कि अब क्या करें। कुछ लोग राजनीति के जानकार कहते हैं कि इस स्थिति में राजा को अपने को बचाना चाहिए। संपूर्ण हानि सहकर के भी राजा को अपना बचाव करना चाहिए। तो मंदोदरी कहती है ऐसे ही करो। तो वो ये कहता है कि अब किसके लिए करें, अपने को बचा करके भी क्या करें। अंत में मंदोदरी ने कहा, हनुमान नाटक में आया है, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा। मंदोदरी कहती है कि रावण, अगर अंतिम स्थिति में तुम इस मन से हार गए तो ठीक है, तुम घर पर बैठो, आज मैं शस्त्र ग्रहण करूंगी। तुम्हारे चित्त में ये आ गया, आज तुम्हें राजनीति दिखलाई पड़ रही है कि राजा को सर्वभाव से अपनी रक्षा करनी चाहिए। शत्रु सिर पर खड़ा है। मंदोदरी कहती है कि मैं डरने वाली अब नहीं हूं, तुम घर में बैठो और मैं आज शस्त्र ग्रहण करूंगी। आज मैं ये दिखलाऊंगी कि मैं क्या हूं।
ये मातृशक्ति है। रावण इतना वृद्ध है तो मंदोदरी की क्या स्थिति होगी, जिसने देखते ही देखते अपनी संतानें सब युद्ध क्षेत्र में गंवाई, जिसका कोई दोष नहीं है घर में बैठे हुए। रावण हिम्मत हार रहा है तो वो कहती है कि अब मैं शस्त्र ग्रहण करूंगी। ये सुनकर के रावण उठ के खड़ा हो जाता है, कहता है मंदोदरी, मैं किसी परिस्थिति में घबराने वाला नहीं हूं, न अपने को बचाने की स्थिति में हूं। हम पति पत्नी हैं तो हृदय से अब किससे कहें, कौन सुनने वाला है। इस कारण से कुछ बातें तुम्हारे समक्ष निकल पड़ी। मंदोदरी, ऐसा नहीं है, मैं हिम्मत हारने वालों में नहीं हूं, न मैं कायर हूं, और मेरे रहते हुए तुम्हें शस्त्र धारण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार के समझा करके घर से निकला है। आज ये भीषण संहार अंतिम दिन हो रहा है। जो वीर यहां प्रमुख मरते हैं, ये जो भी मरते हैं लंका में, सूचना होती है अमुक व्यक्ति मारा गया, अमुक मारा गया, तो उनकी पत्नियां हैं जो राक्षसियां हैं वो रोती हैं, माताएं हैं जो जिनके पुत्र मारे गए हैं वो भी रोते हैं। सब मिल देहि रावण ही गारी, सब मिलकर के रावण को ही दोष देती हैं कि किया इसने है, और उसके कारण हमारे पति, हमारे पुत्र मारे जा रहे हैं। कोई कोई तो क्या कहें, महर्षि लिख रहे हैं, मैं पढ़ता हूं, कथम शूर्पणखा वृद्धा। कोई कोई कहती है कि रावण की बहन शूर्पणखा, और वो भी कैसी, वृद्धा। रावण अगर वृद्ध है तो शूर्पणखा क्या जवान है क्या किसी की ही पुत्री है, रावण की सगी बहन है। कथम शूर्पणखा वृद्धा कराला निर्णतोदरी। ये कुरूपा वृद्ध नतोदरी, जिसका पेट भी अंदर को धस गया है। जवान का बाहर निकलता है, वृद्धा का तो अंदर चला जाता है। नतोदरी आससाद बने रामम कंदर्प सम रूपिणम। ऐसे राम को, अब तो वो सामने है, राक्षसियां कहती हैं ऐसे सुंदर राम के पास में काम भावना लेकर के गई थी, इसको लज्जा नहीं आई। इस सुकुमार बालक, इनके समक्ष वो वृद्धा ये गई थी वहां। सुकुमारम महासत्वम, ये सुकुमार बालक हैं पर देखने में सुकुमार हैं। महासत्वम, बहुत बड़े बलवान हैं। सर्वभूत हिते रतम, तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे थे, संपूर्ण प्राणियों का हित करने वाले हैं। आज तक किसी का अहित नहीं किया जिसने। तम दृष्ट्वा लोकवध्यासा हीन रूपा प्रकामिता। और उस बुढ़िया जिसका पेट भी धस गया, कहते हैं नहीं, एक लोक कहावत अपने यहां चलती है
न मुंह में दांत न पेट में आंत। ऐसी स्थिति में वो बुढ़िया प्रकामिता हीन रूपा सा वो वहां गई थी, न रूप न स्वरूप, कामना लेकर के गई थी। ये स्त्रियां कहती हैं कि पहले तो उसे मार डालना चाहिए। लोकवध्यासा, वो तो मार डालने योग्य है इस संसार में। सुमुखम दुर्मुखी रामम कामयामास राक्षसी। कथम, वो दुर्मुखी राक्षसी ऐसे सुंदर बालकों के पास में काम भावना लेकर के गई, लज्जा नहीं आई उसको। तन्निमित्तम इदम वैरम रावणेन कृतम महत्। उसी के निमित्त से तो रावण ने ये कार्य किया है। बधाय सीता सानीता दशग्रीवेण रक्षसा। और अपने वध के लिए ही तो सीता को लेकर के यहां आ गया, उसी शूर्पणखा को निमित्त बना करके, वही बदला लेने के लिए, राक्षस कुल के वध के लिए, हम सब, हमारे सब बच्चों को, पतियों को मरवा डालने के लिए इस सीता को लेकर के यहां आ गया। न च सीताम दशग्रीवः प्राप्नोति जनकात्मजाम। रावण कुछ भी प्रयास कर ले वो सीता को प्राप्त नहीं कर सकता, ये स्त्रियां कहती हैं। लंका की स्त्रियां कहती हैं, वो माताएं कहती हैं जिनके पुत्र मारे गए, वो स्त्रियां कहती हैं जिनके पति मारे गए इस युद्ध में। कुछ भी कर ले, कहती हैं कि कुछ भी कर ले, इसे सीता प्राप्त नहीं होगी। जहां पर एक अच्छी बात कहें, अभी तो सीता अकेली रो रही थी, तो एक मंत्र का जप हो रहा था रावण के लिए। याद रखिएगा, जब आप अनुष्ठान करवाते हैं किसी मंत्र का, कोई महामृत्युंजय का या कोई इस प्रकार के मंत्रों का अनुष्ठान, तो ब्राह्मणों की संख्या बढ़ाते हैं। कोई 1.25 लाख का जप कराता है, कोई अधिक होता है, जैसे जो होता है ब्राह्मण बढ़ाए जाते हैं। जितना अधिक मंत्र का जप होता है उतना उसका प्रभाव ज्यादा होता है। अभी तक अशोक वाटिका में बैठी हुई अकेली सीता ये जप कर रही थी कि रावण कब मरेगा, कब मरेगा, कब मरेगा। उसके बाद में कुछ सहायिका मिली, त्रिजटा मिली, विभीषण पत्नी मिली, विभीषण का परिवार मिला। मंत्र जब बढ़ा, आज ये चरम स्थिति में ये हो गया है कि हर घर में सीता के समर्थन का जप हो रहा है कि रावण मरेगा, इसको सीता नहीं प्राप्त हो सकती। ये इतना मंत्र जप हर मां, हर बहन, हर पत्नी, हर बेटी घर में बैठ करके कर रही है। रावण कैसे बच सकता है? विचार कीजिए। ये सब मंत्र जप सीता के अनुष्ठान में सहायक है। जितना अधिक मंत्र जप उतना अधिक लाभ और शीघ्र लाभ। अब यह अंतिम स्थिति में जप है। अभी तो मानसिक, कुछ लोगों का मानसिक चल रहा था, अब तो वाचिक प्रारंभ हो गया। जो कभी कोई नहीं बोल सकता था वो अब खुल के बोल रही है। कहती है कि ये तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिए इसने
तीनों लोकों में ये किसी को कुछ भी नहीं समझता। ये किसी को कुछ नहीं समझता, और इसने उसी गर्व के से राम को भी कुछ नहीं समझा। आज वही सामने है। महापुरुषों की वाणी है, संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपने को सर्वोपरि नहीं समझना चाहिए। यह अनुभव ही है। जैसे परिवार में ही है, आप सबसे बड़े हों फिर भी अपने को सर्वोच्च नहीं समझना चाहिए, न समझें। पहली बात तो सबको आदर देना सीखें। निर्णय वो करें कि जो सबके हित में हो। ये नहीं कि जो हम चाहें वही होगा घर में। बहुत से लोग हमने देखे हैं, वो कहते हैं मेरे सामने किसी की नहीं चलती, जो मैं कहता हूं वही होता है। ऐसे लोग भी इसी प्रकार से धोखा उठाते हैं जैसे ये रावण, जो मैं चाहूं वही होगा। लज्जा नहीं आती पर स्त्री अपहरण करके और रक्षा करने के लिए पुत्र से कह रहा है, या दूसरे व्यक्तियों से कह रहा है, इसलिए लोगों के प्राण ले रहा है। क्या है ये वही मानसिकता है कि मैं सर्वोपरि हूं। तो मेरा विचार तो यह है, गृहस्थ आश्रम में बैठे हुए व्यक्ति को, परिवार में सर्वोच्च व्यक्ति को भी किसी न किसी को कहना नहीं है, पर अपने से भी सर्वोच्च किसी को मानना चाहिए। अरे संसारिक को नहीं मान सकते, ईश्वर को तो मान सकते हो। उसका डर होना चाहिए। सर्वोच्च मानना, किसी का अनुशासन मानना, ये भाव होता है। तो वही यहां कह रहे हैं कि इसने उसी घमंड में राम को भी कुछ नहीं समझा। तम न देवा न गंधर्वा न पिशाचा न राक्षसा उपसृष्टम परित्रातुम शक्ता रामेण संयुगे। वो राम जिनके विपरीत जाकर के चाहे कोई हो बच नहीं सकता, चाहे देवता हो, चाहे यक्ष गंधर्व पिशाच उरग राक्षस कोई हो। क्यों कि रामो विग्रहवान धर्म, वो कभी अधर्म करते ही नहीं है। जो व्यक्ति अधर्म नहीं करता, अर्थात यूं कहने वो सर्वशक्तिमान होते हुए भी धर्म से डरता है, अपने से बड़ा धर्म को मानता है। कुछ भी स्थिति आ जाए धर्म का परित्याग नहीं करता, तो धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ये राम का आचरण देख करके ये स्त्रियां कह रही हैं, और उन राम से इसने शत्रुता ले ली। और अब जो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, वृद्धाएं कहती हैं, माताएं कहती हैं राक्षसों की कि उत्पाताश्चापि दृश्यन्ते, ये अपशकुन जो दिखाई पड़ रहे हैं, उत्पात दिखाई पड़ रहे हैं। रावणस्य रणे रणे, जब भी रावण युद्ध के लिए तैयार होता है तो ये अपशकुन होने लगते हैं। कथयन्ति हि रामेण रावणस्य निवर्हणम, ये चीख चीख कर ये समस्त अपशकुन कह रहे हैं कि रावण का विनाश निश्चित है।
कथयन्ति हि रामेण रावणस्य निवर्हणम। राम के द्वारा रावण का वध निश्चित है। ये जो उत्पात हैं, ये जो अपशकुन हैं, ये सूचना दे रहे हैं। वो कहती हैं कि इन सबसे अच्छा तो भाइयों में विभीषण है। कम से कम इस कुल में वो तो बचेगा। महाराज पुलस्त्य जी ने कुछ सुकृत किए होंगे जिनके प्रभाव से कम से कम एक ये तो बचेगा। प्राप्त कालम कृतम तेन पौलस्त्येन महात्मना। यत एव भयम दृष्टम तम एव शरणं गतः। उन महात्मा पुलस्त्य के वंश में उत्पन्न छोटे भाई विभीषण को ये पहले ही दिखाई पड़ गया, जिससे वो शरण में चले गए राम जी की। उन्होंने तो राम को पहचान लिया। ये सब अंधे हो गए क्रोध में और बदले की आग में, ये सब अंधे हो गए। केवल यहां पर विभीषण ने उनको पहचाना और वो शरण में चले गए। इस प्रकार से वो यहां पर रोती हैं और रावण के प्रति अपने ये शोक उद्गार प्रकट करती हैं। सायंकाल में रावण जब आता है हाँ, वही रण क्षेत्र में सायंकाल क्या, इतीव सर्वा रजनीचर स्त्रिया परस्परम संपरिरभ्य बाहुवी। एक दूसरे को स्त्रियां इस प्रकार से कोई गले में हाथ डाल करके, कोई एक दूसरे के कंधे पर सिर रख करके रोती हैं और रावण के लिए कहते हैं कि रावण जब सायंकाल में घर आता है वो भी ये सब सुनना पड़ता है उसको। उसके कानों में आवाज आती है तो समस्त योद्धाओं को बुला करके फिर वो सभा करता है और कहता है कि किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग साथ चलो, मैं मारूंगा राम लक्ष्मण को, बच नहीं सकते। हतो भ्राता चेषां वै। वो कहते हैं कि सब लोग शांत हो जाओ, चाहे जिनके भाई मारे गए हैं, ये शाम चतनयो हता, जिनके पुत्र मारे गए हैं, बधेन आद्य रिपोस्ते शाम करोमश्रु प्रमार्जनम। उन सबके आंसुओं को आज मैं अश्रु प्रमार्जनम करोमी, मैं उनके आंसू पोंछूंगा, मैं उनके शत्रु को का नाश करूंगा। राम को मार करके मैं उन सब लोगों के आंसुओं को पोंछूंगा जिनके भाई, जिनके पुत्र ये मारे गए हैं। ये वो जो आज्ञा देता है
तो अथानयन बलाध्यक्षः चत्वारो रावणाज्ञया रथानां नियुतं साग्रं नागानां नियुतत्रयम् अश्वानां षष्टिकोट्यस्तु खरोष्ट्राणां तथैव च पदातयस्तु संख्याता जगमुस्ते राजशासनात्। राजशासनात् जगमुह, ये सेना है आज की रावण की। अंतिम दिन देख लीजिए आप। रथानाम नियुतम साग्रम, 1,00,000 रथ। नागानाम नियुतत्रयम, और 3,00,000 हाथी। इसी प्रकार से अश्वानाम षष्टिकोट्यस्तु, 60 करोड़ घोड़े। बुध तारा ने बताया था लक्ष्मण को ऋषिमुख में कि इतनी सेना है उसकी, और बिना इस सेना समाप्त किए रावण मरेगा नहीं। आज भी उसके पास ये सेना है, 1,00,000 से अधिक रथ, 3,00,000 हाथी, 60 करोड़ घोड़े घुड़सवार। खर उष्ट्राणाम तथैव च, उतने ही ऊंट गधे। अब ये सवार से युक्त तो होंगे ना। पदातयस्त्व संख्याता, पैदल की तो संख्या नहीं की, असंख्याता, असंख्य पैदल सेना है। ये 4 उसके मंत्रियों ने, सेनापतियों ने ला करके तैयार कर दिए। चलो महाराज। ये देख करके रावण तुरंत खड़ा हो गया, रथ पर बैठ करके आगे चल दिया। ये तेन नादेन महता पृथ्वी समकंपत, इतनी बड़ी सेना लेकर के चलता है तो लगता है कि जैसे पृथ्वी हिलने लगी हो। इतना नादेन महता, सिंहनाद या उनके गरजने की आवाजें सुन करके लगता है पृथ्वी कंपित हो गई। तम शब्दम सहसा श्रुत्वा वानराजुर्भयात, ये आवाज सुन करके ही वानर सेना भाग खड़ी हुई। आकर के रण क्षेत्र में इधर सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, द्विविद, इन सब की प्रेरणा से सेना भिड़ गई और यहां पर भयंकर युद्ध होता है। इस भयंकर युद्ध में सुग्रीव का सामना सेनापति विरूपाक्ष से होता है, जहां पर विरूपाक्ष का वध सुग्रीव के हाथों से होता है। पीछे देखता है महोदर नाम का, वो आता है सामने राक्षस, और उसका भी वध सुग्रीव के हाथों से होता है। युद्ध क्षेत्र में महोदरे तु निहते महापार्श्वो महाबल, महोदर का मरना सुनकर के महापार्श्व नामक वीर समक्ष आता है। सुग्रीवेन समक्षात क्रोधात संरक्त लोचना, नेत्रों लाल लाल क्रोध से नेत्र करते हुए सुग्रीव के समक्ष आता है। उधर अंगद ने देखा
कि चाचा जी 2 महावीरों को मार चुके हैं, थकान भी हुई होगी। वो बढ़ता है आगे। आपको याद होगा बाली ने कहा था, सुग्रीव जिस दिन आवश्यकता होगी मेरा पुत्र तुम्हारे आगे खड़ा होगा, पीछे नहीं होगा। आज महापार्श्व जैसे सुग्रीव के लिए आगे बढ़ता है, सामने अंगद को पाता है, और अंगद ने आज यहां पर वो कर्म करके दिखलाया है। तम समासाद्य वेगेन बालिपुत्र प्रतापवान। वो सामने जैसे ही आता है बड़े वेग से सुग्रीव की तरफ, और बीच में अंगद खड़ा है। दौड़ के पहुंचते हैं। महावेगेन बालिपुत्र प्रतापवान। उस प्रतापी पराक्रमी वो बालिपुत्र सामने पहुंच करके तले नाभ्यानत क्रुद्धा कर्णमूले सकुंडले। कर्णमूले सकुंडले, एक कान के पास में वो खींच के जहां पर मारता है थप्पड़। अंगद महापार्श्व के मारता है। ये जब देखा तो महापार्श्व ने फरसा उठाया और फरसा उठा करके वो अंगद पर चलाता है। अंगद ने उस फरसे के वार से अपने को बचाया और बचा करके मुट्ठी, सीधा लिखा है सवीरो वज्र संकाशम अंगदो मुष्टिमात्मनः। अपनी मुट्ठी बांधता है। संवर्तयत सुसंक्रुद्धा। संवर्तयत, वो मुट्ठी चलाने के लिए तैयार हो जाता है। पितुस्तुल्य पराक्रम, पराक्रम में अपने पिता से कम नहीं है अंगद। आज बाली में जितना बल था वही अंगद में बल है, और उसने मुट्ठी बांध करके और उस राक्षस महापार्श्व के छाती में, सीने पर मुक्का मार दिया। महर्षि लिखते हैं कब वाल्मीकि जी कि मुक्का लगते ही महापार्श्व उसका हृदय फट गया। ये सब छाती फट गई और मुंह के बल एकदम पृथ्वी पर गिरा, प्राणों खत्म, निकल गए। ये पराक्रम अंगद ने दिखाया है। संपूर्ण वानर सेना प्रसन्न हो गई। इस प्रकार से युद्ध चला। आगे चल करके विरूपाक्ष मारा गया, महोदर भी मारा गया, और महापार्श्व को अंगद ने मार दिया। अब रावण ने क्रोधित होकर के रथ बढ़ाया। आगे रथ बढ़ा करके अब इसने अस्त्र शस्त्रों से बाण वर्षा प्रारंभ की है। वो स्थिति हुई, ततो राक्षस शार्दूलो विद्राव्य हरिवाहिनी। उस वानर सेना को उसने वहां से भागने को भी वश कर दिया। सेना भाग खड़ी हुई रावण के समक्ष। जब सेना भाग खड़ी होती है तो सामने फिर राम से सामना होता है। सदर्श ततो रामम तिष्ठन्तम अपराजितम।
अपराजित राम सम्मुख खड़े हैं, साथ में ही लक्ष्मण भी हैं। इसने जैसे ही बाण वर्षा प्रारंभ की तो लक्ष्मण ने उसका उत्तर दिया और इसी युद्ध में फिर रावण ने लक्ष्मण के ऊपर शक्ति का प्रयोग किया है। गोस्वामी जी ने लिखा है और अन्य पुस्तकों में आया है, अध्यात्म रामायण में भी आया है कि लक्ष्मण के ऊपर शक्ति का प्रयोग मेघनाद ने किया था। पर वाल्मीकि जी लिखते हैं इस अंतिम दिन की स्थिति में, यहां अंतिम युद्ध में, जब रावण का रथ लक्ष्मण ने काट दिया, मार दिया सारथी घोड़े और रथ समाप्त कर दिया, तब रावण ने लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार किया। रावण ने विभीषण पर शक्ति का प्रहार किया था, विभीषण को भी लक्ष्मण ने बचाया। ये जब देखा रावण ने, तब रावण ने शक्ति मोक्षितम भ्रातरम दृष्ट्वा, जब रावण ने देखा कि मैंने भाई के ऊपर विभीषण पर जो बाण चलाया था उससे लक्ष्मण ने विभीषण को बचा दिया, तो रावण कहता है कि लक्ष्मण अब तुम बच के दिखाओ, तुमने विभीषण को बचा लिया, तो जो शक्ति मैंने विभीषण के लिए छोड़ी थी अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, दिखाओ मुझे बच के। और ऐसा कहकर के वो शक्ति का प्रयोग लक्ष्मण पर कर दिया। वो जो जैसे ही लक्ष्मण को लगी है, लक्ष्मण उस युद्ध क्षेत्र में गिर गए। पपात भोवे लक्ष्मण, ये स्थिति हुई। लक्ष्मण गिर गए युद्ध क्षेत्र में। लक्ष्मण के गिरते ही राम जी बाष्प पर्याकुलेक्षण, आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मण को उस स्थिति में देख करके प्रयत्न किया गया पर सफल नहीं हुए। वो जो बाण लगा था शक्ति के रूप में, महर्षि लिखते हैं वाल्मीकि जी कि राम जी ने वो बाण तो निकाल दिया, पर लक्ष्मण की जो स्थिति हो गई, वो देख करके सब शोक मग्न हो गए कि अब होगा क्या। ये स्थिति देखी, राम को क्रोध भी आया
और राम जी ने कहा कि युद्ध क्षेत्र में यूं तो सुख करने का स्थिति नहीं होती, तो आज अब ये निर्णय होकर के रहेगा कि इस संसार में अब अरावणम अरामम वा जगद्रक्ष्यत वानराः। अब इस संसार में, इस सृष्टि में या तो रावण रहेगा या राम रहेगा, दो में से अब रहेगा एक ही। समक्ष आ गया है अब ये, तो बचेगा नहीं। और उस स्थिति में राम जी ने रावण को बाणों से आच्छादित कर दिया। महर्षि लिख रहे हैं उस क्रोध में रावण भी पीछे नहीं हट रहा और राम भी। और अंतिम स्थिति ये बनी कि भयात प्रदुद्राव समेत रावणो, भयात प्रदुद्राव समेत रावणो यथा नीलेना विहतो बलाहका। जैसे हवा की वेग से बादल छट जाते हैं, बादल भाग जाते हैं, आज उसी प्रकार से राम के बाणों के आहत होकर के और ये रावण युद्ध से भाग गया। प्रदुद्राव रावण, युद्ध क्षेत्र से फिर ये भाग गया। जब वो ये भाग गया तब राम जी ने लक्ष्मण की ओर देख करके सुषेण से फिर कहा है कि सुषेण जी मेरे भाई की स्थिति देखो, ये मेरा भाई मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, और अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। मेरे होते हुए मेरे भाई का अनिष्ट हो गया तो मैं तो कहीं संसार में मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहा। लज्जतीव हि में वीर्यम भ्रश्यतीव कराधनु। संसार में मुंह दिखाने से भी मुझे लज्जा आ रही है। धनुष छूट रहा है मेरे हाथ से, मेरे हाथ में धनुष और बाण होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाया। सायका व्यवसीदन्ति दृष्टिर्बाष्पवशं गता। हाथ से बाण छूट रहे हैं, धनुष छूट रहा है, आंखों में आंसू निकल रहे हैं, अब कुछ दिखाई नहीं पड़ता। भाई के दुख को देख करके मेरे भी प्राण निकलने की इच्छा हो रही है, इच्छा कर रहे हैं। लक्ष्मण की ओर देखते हैं, कहते हैं लक्ष्मण तुम्हारे बिना अब इस संग्राम में अगर विजय भी मिल जाए, मैं जीत भी जाऊं तो कोई लाभ नहीं है। क्या प्रयोजन है अब मुझको इस युद्ध से? पत्नी परहस्त्रगता और तुम भी हमें छोड़ के चले गए। किम में युद्धेन किम प्राणैर युद्ध कार्यम न विद्यते। अब मेरे प्राणों से भी क्या प्रयोजन है
इस युद्ध से भी क्या प्रयोजन है? यत्रायम निहितः शेते रणमूर्धनि लक्ष्मणः। जो रणभूमि में लक्ष्मण भी सो रहे। निहिता शेते कहते मारे गए एक तरीके से। मैं जब वन को चला था तो लक्ष्मण मेरे तुम पीछे आए थे, आज मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। अगर तुम ये पृथ्वी त्याग रहे हो, शरीर त्याग रहे हो, तो तुम आगे चलोगे और मैं पीछे आऊंगा। किम नु राज्येन दुर्धर्ष लक्ष्मणेन विना। अब घर वापस जाकर के मैं उस राज्य का भी लक्ष्मण तुम्हारे बिना क्या करूंगा? कथम वक्ष्यामि अहम त्वम्बाम। अम्बा से मैं क्या कहूंगा? सुमित्राम पुत्र वत्सलाम। तुम्हारी माता को, सुमित्रा माता को हम क्या उत्तर देंगे अकेले घर जाकर के? किम नु वक्ष्यामि कौसल्याम मातरम किम नु कैकेयीम। मैं उस माता कौशल्या को और माता कैकेयी को क्या उत्तर दूंगा? भरत शत्रुघ्न से मैं क्या कहूंगा? तो यह मरणम श्रेयो। राम जी कहते हैं तो अब मुझे भी यही मर जाना चाहिए। न तो बंधु विग्रहणम। अब घर जाकर के बंधु विग्रहणम, बंधु बांधव क्या कहेंगे उनकी बातें सुनना, उनसे अच्छा है कि अभी शरीर यहीं छूट जाए। किम मया दुष्कृतम कर्म कृतम अन्यत्र जन्मनि। मैंने किस जन्म में पाप कर्म किए थे जिनका फल आज ये न में धार्मिको भ्राता निहतश्चाग्रतः स्थिता। जो मेरे समक्ष मेरा छोटा भाई आज प्राण त्याग कर रहा है, कौन सा ऐसा दुष्कर्म मैंने इस जन्म में नहीं किया है तो पिछले जन्म में कौन सा किया होगा जिसका ये फल मेरे सामने आ रहा है? इस प्रकार से यहां रोने लगी तो सुषेण जी ने समझाया। अंगद के नाना, तारा के पिता, बाली के ससुर वानर युथप सुषेण जी समझाते हैं। कहते हैं राम युद्ध में ऐसी बुद्धि नहीं रखी जाती। तज इमाम नरसारूल बुद्धिम वैक्लव्य कारिणी। ये वैक्लव्य कारिणी बुद्धिम त्यज। विकलता जो युद्ध क्षेत्र में है इसको छोड़ो। शोक से कुछ बनता नहीं है। और नैव पंचत्वमापन्नो। तुम रोते क्यों हो? क्या लक्ष्मण मर गए क्या? ये मरे नहीं हैं। नहीं अस्य विकृतम वक्त्रम। देखो इनका, मरने वाले का चेहरा दूसरे प्रकार से होता है। इनका मुंह देखो, अभी कोई विकार नहीं है, सोते हुए से मालूम पड़ते हैं। न च श्यामत्वमागमत। न इनके मुखमंडल पर कालिमा आई है। सुप्रभम च प्रसन्नम च। वैसा ही चमकदार चेहरा है और प्रसन्न है। मुखम अस्य निरीक्षताम। देखो इनका मुंह। तुम रोने लगे, रोते नहीं हैं।
मरे हुए प्राणियों का स्वरूप दूसरे प्रकार का होता है। इनकी सांस चल रही है, हृदय गति सही है, आप रोना बंद कीजिए। और इतना कह के राम से हनुमान जी से कहते हैं, तुम कहते हैं हनुमान तुम उसी पर्वत पर जाओ जो जामवंत जी ने पहले तुमको बताया था, कैलाश और शरभ पर्वत के बीच में जो महोदय नाम का पर्वत है, और वहां जाकर के वही जो चारों प्रकार की औषधियां हैं वही पुनः लेकर के आओ, क्योंकि अब लक्ष्मण की चिकित्सा के लिए वही औषधियां कार्य करेंगी। संजीवनार्थम वीरस्य लक्ष्मणस्य त्वमानय। ये जो औषधियां बताई थी कौन कौन से, विशल्य करनी, सावल्य करनी, संजीव करनी और संधानी। तो संजीवनार्थम वीरस्य लक्ष्मणस्य त्वमानय, यह औषधियां लक्ष्मण को पुनः स्वस्थ करने के लिए, जीवित करने के लिए लेकर के आओ। वो जाते हैं हनुमान जी रात्रि में ही, और वही स्थिति फिर पुनः उनके सामने आती है। तो वो उसी प्रकार से वो शिखर पूरा लेकर के आते हैं, और उसमें से फिर सुषेण जी औषधियां लेकर के तथा संक्षोदयित्वा ताम औषधिं वानरोत्तमः। वानरोत्तमः सुषेण जी के लिए आया है। वो वानरों में श्रेष्ठ जो हैं सुषेण, जो सुषेण जी हैं वो उसमें से औषधियां लेकर के लक्ष्मणस्य ददौ नस्तः सुषेणः सुमहाद्युतिः, वही औषधियों का मिश्रण बना करके और फिर वही नाक में, नस्तः नाक में, ददौ सुषेणः सुषेण जी लक्ष्मण जी कह देते हैं, लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण स्वस्थ होते हैं। रघुनाथ जी उन्हें हृदय से लगाते हैं और फिर उनके मुंह से एक ही बात निकलती है कि लक्ष्मण तुम्हारे बिना नहीं मैं जीवितेनार्था सीतया च जयेन वा, तुम्हारे बिना मुझे सीता से भी कोई प्रयोजन नहीं है और युद्ध से भी कोई प्रयोजन नहीं है। मेरे जीवन का कहना चाहिए कि जीवित होने का प्रयोजन ही समाप्त हो गया था। कोहि में जीवितेनार्थः त्वयि पंचत्वमागते, अगर तुम नहीं रहते तो मैं शरीर को क्या करता। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया ऐसी बात मत कहो, आपने तो विभीषण को लंका का राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी, आप अपनी प्रतिज्ञा से कैसे पीछे हट सकते हैं। आपने लंका का राज्य विभीषण को देने की प्रतिज्ञा की थी, वो प्रतिज्ञा पुनः तो आपने जो प्रतिज्ञा की थी वो आपको पूरी करनी चाहिए। मैं रहूं ना रहूं, क्षत्रिय की बात अपने स्थान पर होती है। विभीषण को राज्य दिए बिना
आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं रहा? इस तरीके से लक्ष्मण कहते हैं कि भैया कोई विलंब की आवश्यकता नहीं है, आज ही संकल्प की पूर्ति होगी और आप तैयारी करो। समय आ गया है अपनी बात पूर्ण करने का, प्रतिज्ञा पूर्ण करने का। प्रातःकाल युद्ध की तैयारी होती है। अब अंतिम दिन आज इंद्र अपना रथ भेजते हैं राम जी को बैठने के लिए। देखें, अब दुनिया की यही स्थिति है, बहुत विचित्र दुनिया है। देवताओं का राजा है, इतने दिनों से युद्ध हो रहा है, कितने लोग मारे गए, लक्ष्मण 3 बार घायल हुए, ये अंतिम स्थिति में पहुंच गए अभी तक। और सबसे अधिक परेशान इंद्र ही थे, इनका शासन रावण ने छीन लिया था। त्रिलोकी का शासन इंद्र के हाथ में होता है ना, अब वो अपने हाथ में कर लिया था। सबसे अधिक परेशान, सबसे अधिक चिंतित, रोने गाने वाले विभीषण, ब्रह्मा जी के शरण में जाने वाले, भगवान के आगे हाथ जोड़ने वाले, अभी तक वो इंद्र बैठा इस संशय में है कि पता नहीं कौन जीतेगा। कहीं रावण जीत गया और हमने राम की मदद की तो ये बाद में हमें नहीं छोड़ेगा। अब आज की परिस्थिति जब देखता है कि अब मरेगा रावण, जब उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि अब अकेला रह गया है, अब ये बचेगा नहीं, और लक्ष्मण की मरने की स्थिति थी और लक्ष्मण बच गए, इसलिए हमें लगता है कि राम और लक्ष्मण का समय ठीक है और ये रावण को मार सकते हैं। तब वो अंतिम में सोचता है कि चलो हम भी हाथ धो लें, कहने को ये तो हो जाए कि हमने भी तुम्हारी मदद करी थी। जब उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि राम मार डालेंगे रावण को, तब वो रावण के लिए रथ भेजता है। वो राम के लिए जब वो पूरा विश्वास उसको हो गया कि राम आज रावण को मार डालेंगे, तब अंतिम दिन अपने साथी से कहता है कि राम के लिए रथ लेके जाओ। ये पहले दिन नहीं कह सकता था, आज दिन तक राम पैदल चल रहे हैं। अंतिम दिन रथ। ये संसार है, क्या करोगे? जब समय अनुकूल होता है सब खड़े हो जाते हैं साथ में। वो आपके लिए नहीं खड़े हैं, वो अपने लिए खड़े होते हैं कि कल को ये कहने को हो जाए भैया हम भी साथ में थे। तो उस स्थिति में अंतिम दिन का यहां युद्ध होता है, राम जी का और रावण जी का। भयंकर युद्ध हुआ राम और रावण के मध्य में। यहां पर अंतिम दिन है आज। रावण घायल हो गया, मूर्छित हो गया रथ में, तो सारथी उसको लेकर के लंका भाग गया। उसका काम होता है राजा को बचाए, तो वो लेकर के लंका भाग गया। जब उसकी चेतना लौटी, वो रावण ने देखा, तो उसने देखा कि हम तो लंका के अंदर घर में आ गए। तो वो अपने जो सारथी है रथ हाँकने वाला, उससे नाराज होता है, कहता है तुम मुझे यहां ले आए, लोग संसार मुझे कहेंगे कि भाग गया, हाँ डर के भाग गया। तो वो हाथ जोड़ता है, महाराज संसार कुछ भी कहे, पर मैंने अपने धर्म का पालन किया है, मुझे आपके जीवन की रक्षा करनी थी, भले ही मेरे प्राण चले जाते तो आपके प्राण जैसे बच सकते थे वो मैंने बचाने का प्रयास किया। मया तो हित कामेन यशश्च परिरक्षिता। संसार कहेगा तो मुझे कहेगा कि मैं रथ लेकर के भाग गया। महाराज आप तो बेहोश हो गए थे, आप तो मूर्छित हो गए थे, आपको कौन दोष देगा? संसार मुझे कहेगा कि वो लेके भाग गया, तो मेरा अपयश हो, मेरी बदनामी हो, मुझे कोई चिंता नहीं, पर महाराज आपका अपयश नहीं होना चाहिए, आपका अहित नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहां चला आया।
रावण कहता है चलो वहीं चलो। इस बीच में जब ये भाग आया यहां पर, तो वहां पर युद्ध क्षेत्र में महाराज अगस्त्य जी आते हैं और अगस्त्य जी यहां पर राम जी से कहते हैं कि रावण अब वापस लौटेगा, अब ये निर्णायक युद्ध है, तो हमारी इच्छा है कि हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, इसका अनुष्ठान कर लो। आदित्य हृदय नाम का स्तोत्र महर्षि अगस्त्य जी ने उस रण क्षेत्र में राम जी को दिया है और उनका अनुष्ठान करवाया। आदित्य हृदयम पुण्यम सर्व शत्रु विनाशनम, ये संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला आदित्य हृदय स्तोत्र है। अगस्त्य जी ने महाराज को यहाँ पर ये मंत्र दिया है, कवच दिया है, और कहते हैं जो इसका जप करता है उसको जीत अवश्य प्राप्त होती है। उनके बताए हुए तरीके से राम जी ने उस स्तोत्र का वहां पाठ किया है। सूर्य भगवान ने समक्ष आकर के दर्शन दिए हैं, आशीर्वाद दिया है। जब आशीर्वाद दिया फिर राम जी चले। मातली आज रथ लेकर के आ गया है, उससे कहते हैं मातली रावण अब सामने आ रहा है, तुम सावधान रहना। और इस प्रकार से उसके रथ पर बैठते हैं। यहां अब राम जी को शकुन होते हैं, शुभ शकुन हो रहे हैं। दाहिना अंग फरकता है, वहां फरकती है, आंख फरकती है, तो लगता है कुछ शुभ होने वाला है। और वही विपरीत स्थिति रावण की तरफ हो रही है कि अब शकुन हो रहे हैं। इस प्रकार से यहां पर आकर के फिर अंतिम भयानक युद्ध होता है। अंतिम स्थिति में दोनों वीर आमने सामने होते हैं। ततः प्रवृत्तम सुक्रूरम राम रावणयोस्तदा सोमहद्वैरथम युद्धम सर्वलोक भयावहम। द्वैरथ युद्ध, दो पर दो, एक तरफ राम एक तरफ रावण, पूरी सेना इधर उधर खड़ी है और देख रही है कि क्या होगा। अब सेनाएं शांत हो गई। द्वैरथ युद्ध होता है। महर्षि लिखते हैं वाल्मीकि जी कि ऐसा लगता है कि जैसे इन दो व्यक्तियों के युद्ध में पृथ्वी हिलने लगी। ये स्थिति ये लिखते हैं कि नैव रात्रिम न दिवसम न मुहूर्तम न च क्षणम राम रावण योर युद्धम विरामम उपगच्छति। दिन में भी युद्ध हुआ, रात में भी युद्ध हुआ, यानी ये लगातार युद्ध चलता रहा। यहां पर ये नहीं दिया कि कितने दिन हुआ, यही लिखा है कि दिन भर चला, फिर रात भी चला, फिर दिन में चला, युद्ध बंद नहीं हुआ, एक क्षण के लिए भी विराम नहीं हुआ। ये स्थिति देख करके मातली जो रथ हाँक रहे थे वो राम जी से बोले कि महाराज मेरी समझ में नहीं आता, आप इसको मारने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रहे।
वो तो देवताओं की तरफ का, वो जानता है कि आप जो औजार या हथियार प्रयोग कर रहे हैं, जो रावण चलाता है उसको काटते हैं, मारने के लिए क्यों नहीं करते? महाराज ये वो स्थिति वाला व्यक्ति है कि इसको मारो और कोई वश न हो तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो इसके ऊपर। महाराज इससे कम का कोई अस्त्र प्रयोग नहीं करना इस पर। मरने का समय इसका पास में है। महाराज चिंता मत करो, इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, वो मातली कह रहा है, इसलिए कोई रियायत मत करो इसके साथ में। आप तो वो कर रहे हैं कि जो उसने चलाया आपने काट दिया। ऐसे करने से कार्य नहीं चलेगा। तो इस स्थिति में फिर राम ने अपना बाण लिया, संधान किया और संधान करके अभिमंत्रित करके रावण पर चलाया है। तो सवज्रेव दुर्धर्षो वज्रबाहु विसर्जिता कृतांत एव चावार्यो न्यपतज रावणो रसे। जैसे सीधा काल ही आज प्रभावी हो गया हो, इस प्रकार से वो बाण रावण के छाती में घुस जाता है। उसके हाथ से धनुष छूटकर गिर गया और रावण इस तरीके से अंतिम स्थिति में युद्ध क्षेत्र में मर के गिरता है। जैसे वो गिरता है तो आविवेश महान हर्षो देवानां चारण सह रावणे निहते रौद्रे सर्वलोक भयंकरे। उस रावण के रण क्षेत्र में आज मरकर गिरते ही संपूर्ण त्रिलोकी में सभी प्रसन्न हो गए। आविवेश महान हर्षो देवानाम चारण सह। देवता तक, सिद्ध गंधर्व यक्ष ऋषि मुनि सब पृथ्वी निवासी सब प्रसन्न हो गए। आज इस स्थिति में सतो निहत रिपुः स्थित प्रतिज्ञा, स्थिर प्रतिज्ञा। इस प्रकार से राम जी ने अपने शत्रु को मार करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन करके स्वजन बलाभिव्रतो रणे बभूव, अपनी सेना के मध्य में उस युद्ध क्षेत्र में शोभित हुए खड़े हैं। रघुकुल नृप नंदनो महौजा त्रिदश गणैर अभिसंवृतो महेंद्र। ठीक उसी प्रकार से खड़े हैं जैसे लगता है आज देवताओं के बीच में इंद्र खड़े हों। इस प्रकार से शोभा राम जी की उस सेना के मध्य में अपने वानर वीरों के साथ में हो रही है। और यहां पर अब रावण का अंत होता है। आज की कथा यहीं स्थगित करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद।